I lost my son essentially. So they call it dead naming for a reason. Yeah, All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead, killed by the woke mind virus. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. Why is there such a huge reluctance to accept the LGBTQ community? you do not want to accept anybody who's not like you. Full stop. It's not just about the LGBTQ community. Anybody doing anything that's a little out of the way, you don't want to accept it or endorse it. It's a threat to your own way of living. जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी इस पूरी कहानी को समझने से पहले आप लोगों को डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि प्यूबर्टी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, LGBTQ क्या होता है और वोक माइंड वायरस क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। पहला है सेक्स, जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं। यह इंसान की एक बायोलॉजिकल कंडीशन होती है जो बचपन से ही उसके साथ रहती है, जैसे कि कितने क्रोमोसोम उसके बॉडी में प्रेजेंट हैं या कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है। इन जनरल लोग सेक्स और जेंडर को कंफ्यूज करते हैं। सेक्स असल में एक बायोलॉजिकल कंडीशन होती है और जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना। दूसरा है हॉर्मोन्स। यह हमारी बॉडी में कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन से हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारी रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, हमारा मूड, हमारा बिहेवियर और हमारी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारी इन हॉर्मोन्स पर डिपेंड करती है। तीसरा आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस ऑकर कराती है, जैसे कि हमारी बॉडी में एक बच्चा कैसे एडल्टहुड में कन्वर्ट होगा और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा। इन जनरल ये एज होती है 13 से शुरू हो जाती है और लड़कियों में शायद थोड़ा सा पहले। चौथा टॉपिक आता है LGBTQIA, जिसका फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और असेक्सुअल। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसे हम एक कॉमन टर्म के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं जिसे अम्ब्रेला कहा जाता है। और इन सब को फॉलो करने वाले, भले ही वो इस कैटेगरी के नहीं हो, उन्हें एलाई कहा जाता है। यह सब आपस में हार्मोनली, इमोशनली और रोमांटिकली अट्रैक्टेड होते हैं, जिनकी वजह से ये जेंडर डिसाइड होते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। एलॉन मस्क, जो कि मालिक हैं टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के साथ हुए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे उनके सबसे बड़े वाले बेटे जेवियर को बचपन से ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस नाम की बीमारी होती है, जिसके कारण उसके हार्मोन्स हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। एक दिन सीरियसनेस इतनी बढ़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर उन्हें एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो शायद जेवियर की डेथ हो सकती है या जेवियर अपने आप से कभी भी सुसाइड कर सकते हैं। एलॉन मस्क बताते हैं कि प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए दवाइयां होती हैं, उसके बजाय उन्हें जेंडर चेंज करने के लिए दवाइयां दी जाती है और एलॉन मस्क से धोखे से कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन भी करवा लिए जाते हैं। और एलॉन मस्क बताते हैं कि मेरे बेटे जेवियर की मौत हो चुकी है। ये मौत असल में नहीं होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है डेड नेमिंग, उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा होती है, जिसमें बच्चा असल में नहीं मरता है, बस उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। एलॉन मस्क बताते हैं कि मैं इस वोक नाम के वायरस को दुनिया से खत्म कर दूंगा और मेरे सबसे बड़े दुश्मन इस चीज को फॉलो करने वाले हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात यह भी है कि क्या कभी इससे पहले वोक माइंड वायरस नहीं था, या क्या इससे पहले कभी इसके बारे में किसी ने कोई खबर नहीं सुनी थी। संत कबीरदास जी की एक लाइन याद आती है कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। अगर ये मामला एलॉन मस्क के बेटे जेवियर का नहीं होता तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। उनके इस बयान के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लेफ्ट विंग का कोई कैंपेन है जो कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, या शायद ये असल में कोई चीज हो। जब मैंने वोक शब्द का मतलब जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला वोक का अर्थ होता है जागने वाला। अब यहां पर ये किसी और रेफरेंस में यूज हुआ है, क्योंकि यहां पर ये यूज हुआ है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने विचारों से जाग चुका है, वो कैसे अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करता है सारी चीजें खुद से समझने के बारे में।
वो चीज़ें शायद सांस्कृतिक हो सकती है, स्वयं की हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, कोई और, लेकिन वो अपने आप से इतना समझदार बन जाता है कि वो सारी चीज़ें अपने आप से समझने लगे, या जिसे हम आसान भाषा में कहें कि अपने नासमझी से पर्दा हटना। ये मामला और तुक पकड़ लेता है जब विवियन जेना विल्सन, जो कि अब लड़की है और जिसका पहले नाम था जेवियर, ये अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एलॉन मस्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखती हैं। वो बताती हैं कि कैसे एलॉन मस्क ने कभी उन्हें सपोर्ट नहीं किया और जो जेंडर उन्होंने चेंज करवाया है वो खुद अपनी मर्जी से करवाया है, उन्होंने किसी के दबाव में नहीं कराया है, और उनको जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे उन्हीं की वजह से उन्होंने जेंडर चेंज करने का फैसला लिया है। विवियन जेना विल्सन और ये भी कहती हैं कि मेरे पिता अब मेरे पिता नहीं हैं, मैं उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, और ऐसी ही बहुत सारी बातें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो पोस्ट करती हैं, जिस पर एलॉन मस्क ये कहते हैं कि मैं इस वोक माइंड वायरस को और इस कल्चर को जड़ से खत्म कर दूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। अब चूंकि ये बातें कोविड के बाद की है और ट्विटर पर ही ये सारा मसला चल रहा था, तो एलॉन मस्क सोचते हैं कि क्यों ना ट्विटर को ही खरीद लिया जाए। अब शायद इसका कारण कुछ और भी हो सकता है, पर अटकलें यही लगाई जा रही हैं। अब सवाल है कि वोक माइंड कल्चर सही है या गलत, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ही इसी से डील करना है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि LGBTQI ये सही है, इनके लिए हमें सुविधाएं लानी चाहिए, हमें इनके लिए लॉज बनाने चाहिए जो इन्हें प्रोटेक्ट करे, इनकी हेल्प करे, और हमें इनको रिस्पेक्ट के साथ और ठीक तरह से ट्रीट करना चाहिए। वहीं समाज का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो ये कहता है कि ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये हमारे ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं, ये एक वेस्टर्न सोच है और ये हमारे समाज की सारी चीज़ों को खराब करने वाले हैं। बातें कुछ भी हो, सही या गलत, लेकिन कोई तो है जो इन सारी चीज़ों के पीछे अपना फ़ायदा निकाल रहा है। अब इसमें मेरी पर्सनल राय या मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर कोई मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है तो वो कंप्लीटली जेनेटिकली, नेचुरली, और एक एस्पेक्ट होता है जिसे हम भगवान कहते हैं के अनुसार ही होता है। और अगर कोई इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है प्राकृतिक रूप से, तो उसे जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको और मुझे है। अब वो इंसान महिला होगा या पुरुष या कुछ और, ये प्रकृति तय करती है। अगर नेचुरल तरीके से देखें तो वो पुरुष होगा, महिला या कुछ और, ये हम तय नहीं कर सकते। ऑल्दो साइंस की मदद से या टेक्नोलॉजी के यूज से, IVF के यूज से हम आज ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर मेरी राय ये कहती है कि अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो ये हमारे लिए ही हानिकारक होता है। जेंडर चेंज करना या LGBTQ में अपने आप से ये डिसाइड करना कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, ये अपनी निजी राय होती है और ये उनके पर्सनल प्रेफरेंस होते हैं, उसमें हमें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। एज अ ह्यूमन कोई अपना प्रेफरेंस क्या रखना चाहता है या क्या वो बनना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, इसमें हमें या किसी भी इंसान को बोलने का कोई हक नहीं होता है। एलाई एक टर्म यूज की जाती है जो LGBTQIA को सपोर्ट करती है, चाहे वो उस जेंडर के हो या नहीं। तो चाहे आप एक अलाय हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका काम एक केओस क्रिएट करता है, वो चाहे वोक माइंड कल्चर को सपोर्ट करता हो चाहे अपोज, तो ये गलत है। हमें किसी भी इंसान को ये बताना कि उसे कैसे जीना है, उसे कैसे रहना है, इसका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो आप किसी को भी ये जरूर कह सकते हैं कि आपका नेचर, आपके पहनने का तरीका एक समाज के हिसाब से सही नहीं है। जब कोई व्यक्ति, वो चाहे एलाई हो या नहीं हो, समाज में कुछ ऐसी चीजें करता है जो समाज को एक गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं। वोक माइंड कल्चर, जो लोग अब जाग चुके हैं और जिन्हें अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता है, मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा किसी चीज़ को अपोज करने की या हमेशा किसी चीज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम न्यूट्रल भी रह सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई इसे सपोर्ट करता है या अपोज करता है। अगर ये हमारे थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करता है तो हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन अगर ये हमारे थॉट प्रोसेस से मैच करता है तो हमें खुल के इसे सपोर्ट करना चाहिए। I'm a न्यूट्रल पर्सन, मैं नहीं बोलता हूँ कि इन्हें समाज में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बट एज ए ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते, अगर वो इस धरती पर आए हैं, उनका इस पर जन्म हुआ है, तो उन्हें रहने का उतना ही हक है जितना आपको और मुझे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप वोक माइंड कल्चर को सपोर्ट करते हैं या अपोज, या अगर आपकी इससे अलग राय है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में छूटी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगली बार से हम सारी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें टेक्स्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग ग्रुप बना रहे हैं कुछ ऐसे लोगों का जो कि एक समाज को सही दिशा की ओर लेकर जाए। हमेशा लोग एक राइट डायरेक्शन में काम करें।